जी सर, मैं सभी से लगातार मीटिंग हो रही है और ये आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और ये हमारा आखिरी आंदोलन है, क्योंकि इसके बाद हम सभी साथियों से बता बता रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि ये इसके बाद हम लोग अभी नहीं बोल पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक बचेंगे भी, नहीं बचेंगे बोलने लायक, क्योंकि सरकार जिस तरह से जाती है अभी तक करती आई है और अब चुनाव के समय एक जब हमको अब हमारे हाथ में है चीजें और हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, तो हम लोग को अभी अपनी बात उठानी है। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन जब गांधी जी ने किया था, उनके पास क्या था? उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगा दिया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो तो बेचारे लाठी लेके चलते थे, उनके पास चरखा था। और उन्होंने सत्य और अहिंसा की लड़ाई ऐसी लड़ी ईमानदारी के साथ कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और उन्होंने देश में इतने सारे आंदोलन किए और आंदोलन करके अंग्रेजों तक को भगा दिया। तो ये जज्बा सभी के अंदर होना चाहिए। हम लोगों की ताकत को पहचाने लोग कि हम लोग भी एक सत्याग्रह कर रहे हैं और इसमें लगातार सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुद की लड़ाई है। अगर हम लोग सरकार से डर रहे हैं तो हमें डरना नहीं है। हम अभी नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? 11 साल हो गए हम लोगों को शोषण सहते हुए, और अब हम अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद अब ये आवाज दब जाएगी, ये कभी उठ भी नहीं पाएगी। ये अपने हक की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है, सभी को साथ मिलके आना होगा। एक कोई जाके वहां चिल्लाए, हम कह रहे हैं कि आप 5 लोग मिलके पूरा साल धरना दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही पूरी शक्ति मिलके अगर एक साथ एक दिन दो दो तीन दिन अगर समय दे देना, अगर हम अपनी पूरी ताकत से लग जाए ना, तो मजाल ये सरकार घुटने घुटने ना टेक टेक दे। ये सरकार के अंदर क्या हिम्मत है? जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, जो पूरा कब्जा करे बैठे थे, तो इनकी क्या दम है कि ये हम लोग को हमारा हक नहीं देंगे? लेकिन उसके लिए सभी को जगना पड़ेगा, सभी को एक होना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये आंदोलन अगर छेड़ा है तो सभी मिलके साथी सभी साथ में आएंगे। और ये किसी को भी ये देखिए, अब मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगी, समय निकल गया है, अब सोचने का समय नहीं बचा है। अब डिसीजन लीजिए, तुरंत त्वरित डिसीजन लीजिए कि अब आपको करना है, उतरना है, समय नहीं बचा। 27 तारीख का जो आंदोलन है, ये हमारा अंतिम धरना होगा, अंतिम आंदोलन होगा। आज या पार की लड़ाई है, क्योंकि देखिए आप अपना अस्तित्व समझिए, बताइए 9,000 7,000 से 11 साल में आपको क्या मिला? 9,000। जिस तरह से परिस्थितियां आगे बन रही है ना ऑनलाइन की, आप देखिएगा चुनाव के बाद ये संख्या 7,000 बचेगी। और आप बुजदिलों की तरह ऐसे नौकरी छोड़ देंगे? आपको नौकरी छोड़नी नहीं है, आपको अपना हक मांगना है। सरकार को कोसने से पहले आप खुद को देखिए, आपने कितनी मेहनत की अपने ऊपर। आप सरकार से छीनिए तो, आप अपनी समस्या को कहिए तो। अरे जब समस्या हमारी है, हम रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, आपस में ही बताते रहेंगे सरकार बहुत बुरा कर रही है, सरकार ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया है। सरकार ने गलत किया, आपने खुद के लिए क्या किया? आपने समस्या कभी आप सरकार से लड़े हैं? आपने सामना किया? भाई ट्रस्ट आप है, अगर आप ईमानदारी से आपने नौकरी की है 10 साल 11 साल, अगर ईमानदारी में वो ताकत होती है ना, वो जो अच्छे अच्छे को हिला देती है। और जब हम सरकार की कमियों को, हम लोग कमियां है सरकार की, जो सरकार अपनी अपनी जो गिना रही है ना कि हमने ये किया वो किया, अपने ढिंडोरे पीट रही है ना, हम दिखाएंगे कि हम लोगों के साथ आपने 11 साल से क्या किया है। जब वो आएंगे ना, बच्चा जब रोता है, जिद करता है ना, तो उसको टॉफी चॉकलेट जो मांगता है, जिद करता है, उसको दिया जाता है, ताकि वो जाके और सो मतलब बेइज्जती ना कराए ना, जब कहीं होते हैं समाज में। ऐसे जब हम लोग सरकार की बेइज्जती करेंगे ना, सरकार की पोल खोलेंगे जाके ना, आवाज उठाएंगे एक साथ, 4 लोग की आवाज उठाने से नहीं होगा, सारे मिलकर जब आवाज उठाएंगे तो सरकार की पोल खुलेगी, सरकार की कमियां सामने आएंगी। तो सरकार क्या करेगी? हमको शांत करेगी, सरकार घुटने टेकेगी, सरकार तुरंत कहेगी भाई इनका निस्तारण करिए, वरना ये हमारी समाज में पूरी बेइज्जती करा देंगे, हमारी पोल खोल देंगे, सब जगह फैल जाएगा कि हाँ हमने ये गलत किया इनके साथ, क्योंकि गलत हुआ है हमारे साथ। तो वो दिखेगा ना। लेकिन जब हम बैठे रहेंगे रजाई में, सोचते रहेंगे अरे सरकार सरकार तो बहुत गलत करी, अरे हम अपने साथ गलत करने दे रहे हैं तभी सरकार कर रही है ना, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। मत उठाओ आवाज, आवाज नहीं उठाओगे ना, नौकरी छोड़ दोगे, ऐसे बुजदिलों की तरह नौकरी नौकरी छोड़ दोगे। अरे लड़ लो, लड़ लो, क्या पता कल को अपने बच्चों को कम से कम मुंह तो दिखा सकोगे, कह तो सकोगे कि भाई हमने लड़ा था। भले हमको देखो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं, आप अपने 100% तो दो। आपने अपने कुछ दिया ही नहीं, अभी आप 5% नहीं दे पा रहे हो। आप डिबेट नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो लगातार कुमार सर लगातार डिबेट कर रहे हैं, लगभग 2.5 साल में से मैं देख रही हूँ, हमारे लिए लड़ रहे हैं। इनका क्या स्वार्थ है? आप लोग एक होके इस डिबेट में नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपकी मीटिंग्स होती है, आप मीटिंग में अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, कल वो क्या बच्चों को मुंह दिखाएंगे? आपने माँ बाप ने आपको इतना पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि कल को हम बुढ़ापा आएगा, बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे, आप तो उन्हीं पे डिपेंड हो।
आप अपाहिज हो गए हो क्या? आपको दिखता नहीं आप 9,000 में अपना खर्चा नहीं उठा सकते? आपके बच्चे जब बूढ़े होंगे ना तो पूछेंगे आपसे सवाल, पूछेंगे कि आपने मेरे लिए किया क्या? जो भी किया मेरे बाप-दादा ने किया। आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। आपने अपना माँ-बाप के लिए अपने कुछ कर पाए, ना हमारे लिए कुछ कर पाए, तो क्या आप ये सुनने के लिए आप अपना भविष्य देखिए, आप भविष्य में कभी सोचिए इस चीज़ को बैठ के अंतर्मनन से कि आपके एक बार धरने से, जाने से अगर आपके अकाउंट में 30,000 50,000 रुपए आ सकता है, नियमित हो सकते हैं, सम्मान मिल सकता है, तो आप अपने सम्मान के लिए जागेंगे नहीं क्या? आप इंतज़ार करेंगे कि आपकी नौकरी चली जाए। तो आप इंतज़ार करेंगे ना, तो आप जवाब नहीं दे पाएँगे। 11 साल आपने जो ईमानदारी से अभी तक किया, जो कहते हैं नौकरी छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। अरे जब तक हो, ईमानदारी से लड़ लो। छोड़ना छोड़ना क्या छूट जाएगी, छोड़नी पड़ेगी आपको। मजबूर हो जाएँगे आप छोड़ने के लिए, नहीं कर पाएँगे 9,000 में। नहीं बच्चों को पाल पाएँगे। अब क्या आप कर सकते हैं? 10-11 साल अब जो 40 साल उम्र होगी, अब आप ना पढ़ाई कर सकते हो, ना आप कोई नया व्यवसाय कर सकते हो, ना आपके पास इतने पैसे आपने इकट्ठे कर लिए होंगे 9,000 में, 7,000 में, मुझे तो नहीं लगता है। तो आप किस लायक बचे हो? लेकिन जिस चीज़ में आप हो, इसके लिए अगर आप उठ गए, मेहनत कर ली आपने, आप डट गए और 27 तारीख को धरने में सब लोग एक साथ पहुँच गए, मैं विश्वास दिलाती हूँ आप नियमित होके ही वहाँ से वापस आएँगे। आप अपना सम्मान वापस लेके ही आएँगे। लेकिन अगर आपने अभी नहीं सुना, अभी नहीं जागे तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएँगी। जी सर, धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, आज तो आपने